हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक के जो क्वेश्चन है वो तीन तरीके से आते हैं। तीन तरीके कौन कौन से हैं? आप तो या तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा एंगल, या फिर पूछा जाएगा आपसे मिरर इमेज, या फिर तीसरा तरीका पूछा जाएगा आपसे वाटर इमेज। तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं बॉच में, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। तब एंगल जो आपसे पूछा जाएगा, जब भी अगर आपसे एंगल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। 11/2 m इक्वल टू 30। एच मीन्स आपका आवर एंड मतलब घंटा, प्लस माइनस थीटा मतलब आपसे जो एंगल पूछा जाएगा। जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, 1160 या फिर 12 में से माइनस करना है। जब भी आपसे अगर वाटर इमेज पूछा जाता है तो आपको 1790 या फिर 1830 में से माइनस करना है, मतलब आपको ये सब कुछ माइनस करना है। ठीक, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपकी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, 2:10। तब इन दोनों 2:10 पर आपका जो आवर एंड और मिनट एंड इनके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा। तब आपको क्या करना है, तो 2:00 तो आपका एच की वैल्यू कितनी हो गई 2, मिनट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 10। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। तो कैसे पुट करना है, तो आइए देखिए। 11/2 मिनट की वैल्यू आपका 10 इक्व टू 30 आवर एंड आप कितना है 2 एच की वैल्यू 2 प्लस माइनस थीटा। इसको काट दो, 2 से 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 55 इक्व टू 60 प्लस माइनस थीटा। तो तब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का, यानी कि 60 को मैं इस तरफ लेके आ गया, या फिर ऐसा लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो 55 माइनस 60 प्लस माइनस थीटा। तो इतना बचा -5, तो इधर से मैं ले ले रहा हूँ -5 थीटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 5 डिग्री। मतलब 2:10 पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 5 डिग्री का। अब आप टाइम कुछ भी आ सकता है आपके पास। ऐसे अगर आपसे पूछता है मिरर इमेज, मतलब अगर हम दर्पण में देख रहे हैं तो उस छवि का प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो जैसे मैंने अगर एक टाइम लिया आपके पास, कि एक टाइम लिया है कि 9:45, आपकी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं। अगर इसको मैं मिरर में देखूं तो उसका प्रतिबिंब क्या दिखेगा, मतलब मिरर इमेज में देखें तो कितना टाइम हो रहा होगा। तब आपको क्या करना है, 11:60 या फिर 12 में से माइनस करना है। अगर टाइम आपको डायरेक्ट दिया हो तो जैसे कि 9 बजे, तो आप डायरेक्ट 12 में से माइनस करते हैं। अगर कुछ मिनट दिया है तो आप 11:60 में से माइनस करेंगे। तो क्या करूँ मैं, 11:60 में से इसको माइनस कर दूँ, कितना बचेगा 15। 9, 11 में से 9 गया तो कितना बचा आपके पास 2। मतलब आपकी घड़ी में जो प्रतिबिंब दिख रहा होगा मिरर में, वो कितना दिख रहा होगा आपको, 2:15। लेकिन आपकी घड़ी में एक्चुअल टाइम कितना था, 9:45। ठीक, अब इसकी जगह आप टाइम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लो मिनट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट जैसे आपको दिया था तो क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना था, किस में से माइनस करना था, 12 में से। जैसे आपकी घड़ी में डायरेक्ट मैं 9 ही ले ले रहा हूँ, कि आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। अब इसको मैं मिरर में देखूँ तो कितना टाइम याद रहेगा, कितना बज रहा होगा, तो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट, सॉरी, ठीक। तो आपकी घड़ी यानी कि मिरर में देखने पे कितना टाइम बज रहा होगा आपका, 3 दिख रहा होगा, मतलब उसका प्रतिबिंब 3 बजे दिखा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना था आपका, 9 था। अब ऐसी क्वेश्चन अगर आपको वाटर इमेज का देखना है, तो वाटर इमेज में आप देखोगे, मतलब आपकी घड़ी में कोई भी टाइम बज रहा होगा, अगर उसको मैं वाटर में देखूँ तो उसका प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखा रहा होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको या तो 1790 में से माइनस करना है, या फिर 1830 में से माइनस करना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए भी। जैसे कुछ भी एक टाइम ले लेते हैं, जैसे एक मैंने टाइम ले लिया 9:45 ही ले लेते हैं। तो 9:45 लिया तो आपको किस में से माइनस करना है, 1790 में से माइनस कर दो। अब मैंने 1790 में क्यों लिया, 1830 में से क्यों नहीं लिया, जब भी आपका मिनट वाला टाइम 30 से ज़्यादा हो तब इसमें से माइनस करना, और जब 30 से कम हो तो आप इससे कर सकते हो। ठीक, तो इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा 45, और 70 में तो कितना आ जाएगा आपका 8। आपका जो मिरर है
वाटर इमेज है, वाटर इमेज में देखने पर कितना टाइम बज रहा होगा आपका 8:45 पे, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना था 9:45। मतलब आपकी घड़ी में 9:45 था, लेकिन इसको अगर मैं वाटर यानी कि वाटर में देखा मैंने तो उसका प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखा रहा है 8:45। एक ऐसा आप कम वाला टाइम ले लो, तो मैं क्या करूँगा 18:30 है, आपकी घड़ी में एक टाइम दिया है 9 ही ले ले रहा हूँ। जब भी ऐसा टाइम हो मतलब 30 से छोटा हो तब 18:30 में से माइनस करना, जब 30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से माइनस करना। तो इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 30, और ये जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका। ठीक, तो आपका वाटर इमेज देखने पे कितना टाइम दिख रहा होगा 9:30। अब इन दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है कि भाई मिरर इमेज का ये टाइम कैसे याद रखूँ, वाटर इमेज में 17:90 कैसे याद रखूँ, तो मिरर का सभी को पता है। आपको जब बोला जाता है कि जब भी आपके चेहरे पे धूल कण जमी हो तो एक बार आप चेहरा देखो, यानी आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, एक अब कहावत चली आ रही है कि आपके चेहरे पर 12 बज रहे हैं, तो इस 12 से याद रखना आपको। 12 मतलब कहाँ पे देखोगे चेहरा, मिरर में, तो आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, तो इस मिरर इमेज का ही टाइम याद रखना। तो जब ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगी तो ये आपको मालूम चल जाएगा कि वाटर में किससे माइनस करना है। ठीक, इसके और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।